जब वो छोटी थी तब वो लंबी दूरी की धावक हुआ करती थी। मुझे अच्छी नींद नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने योग करना शुरू किया और ये वास्तव में मदद करता है। दोनों ही सेंटेंस है। पहली वो जो सेंटेंस है वो पूरा पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। बचपन का कोई आदत के बारे में लिखा गया। तो कोई भी अतीत में कोई भी एक आदत था जो इस समय नहीं है, जो छूट गया। उस टाइप के सेंटेंस में, उस टाइप के सेंटेंस बनाने के समय हम लोग एक ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं, जिसको यूज टू कहते हैं। तो सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा? शी यूज टू बी ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर व्हेन शी वॉज यंगर। लंबी दूरी की धावक, लॉन्ग डिस्टेंस रनर। दूसरी सेंटेंस क्या है? मुझे अच्छी नींद नहीं आती थी। फिर आ गया हैबिट में। आई डिडेंट यूज टू स्लीप वेरी वेल, लेकिन फिर मैंने योग करना शुरू किया। बट देन आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड इट रियली हेल्प। दोनों जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ हद तक आप लोगों को लगेगा कि ये पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पर पास्ट इंडेफिनिट के साथ इसका थोड़ा अंतर होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी काम, पास्ट का कोई भी काम जो एक ही बार होता है वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। बट जब यूज टू यूज किया जा रहा है, मतलब पास्ट का कोई आदत, उसको समझाया जाता है। जैसे तीसरे सेंटेंस, क्या आप बचपन में यहां आते थे? डिड यू यूज टू कम हियर एज अ चाइल्ड? घुड़सवारी मेरे लिए भयावह रही है, लेकिन मुझे उसकी आदत हो जाएगी। हॉर्सबैक राइडिंग हैज बीन फ्राइटनिंग फॉर मी, बट आई विल गेट यूज टू इट। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है यूज टू और गेट यूज टू का यूज को लेकर। आप लोग पूरा प्रोग्राम देखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई अगर डाउट रह जाता है मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी का आंसर दिया जाता है। चलिए आ जाते हैं फर्स्ट में एफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस में। जब मैं स्कूल में था तो इसी मैदान में क्रिकेट खेला करता था। तो अगर ये पास्ट इंडिफिनिट में हो, पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता है इस सेंटेंस को, तो कैसे होगा? जब मैं स्कूल में था तो मैं इधर क्रिकेट खेला था। खेला करता था नहीं, खेला था, एक ही बार खेला था। बट खेला करता था, जब करता था, चलता था, जाता था, इस टाइप के अगर सेंटेंस के आखिर में जो वर्ब अगर इस टाइप के हो तो हम लोग यूज टू यूज करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड व्हेन आई वाज इन स्कूल। हम इस घर में रहते थे जब मेरे पिता एक स्थानीय कॉलेज में काम करते थे। वी यूज टू लिव इन दिस हाउस व्हेन माय फादर वर्कड इन ए लोकल कॉलेज। 5 साल पहले आप मेरे लिए रोज खत लिखा करते थे। 5 साल पहले, 5 years ago, he used to write letters for me every day. अब स्ट्रक्चर पे आ जाए। ये तीनों सेंटेंस देख के लगभग हम लोग स्ट्रक्चर तो समझ गए हैं। फर्स्ट क्या होगा? सब्जेक्ट, आई हो, वी हो, यू हो, सब्जेक्ट फर्स्ट, या ही, शी, इट, दे, कोई भी हो, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज टू लिखा जाता है। यूज टू के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई यूज टू प्ले, वी यूज टू लिव, यू यूज टू राइट, सभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया है। वो हमारे घर में लंच किया करता था। रोज करते थे। ही यूज टू हैव लंच इन आवर हाउस।
वो अपना माल बेचने के लिए दूर दराज के गांवों में जाते थे। बेचने का इंग्लिश क्या है? सेल। दूर दराज के गांव, रिमोट विलेजेस। माल का इंग्लिश गुड्स। तो क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट दे यूज टू गो टू द रिमोट विलेजेस टू सेल देयर गुड्स। नेगेटिव। अब यूज टू को नेगेटिव में कैसे यूज किया जाता है, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। तब वो मुझसे बात नहीं करते थे। वो तब मुझसे बात नहीं कर रहा था। तब उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, तो तीनों सेंटेंस आप लोग भी नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए और मिला लीजिए कि आप लोग कितना सही लिख रहे हैं। तब उन्होंने मुझसे बात नहीं की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही डिड नॉट टॉक टू मी देन। वो तब मुझसे बात नहीं कर रहा था। ही wasn't टॉकिंग टू मी देन। पास्ट कंटिन्यूअस, पहले पास्ट इंडेफिनिट बाद में पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड वाले में तब वो मुझसे बात नहीं करते थे, कभी करता ही नहीं था। ही डिडंट यूज टू टॉक टू मी देन। तीनों जो सेंटेंस देखे हैं, तीनों सेंटेंस में क्या फर्क, क्या समझ में आया? तब उन्होंने मुझसे बात नहीं की, मतलब पास्ट का कोई समय को, पर्टिकुलरली कोई समय को समझाया जा रहा है। रास्ते में भेंट हुआ, उन्होंने बात नहीं की। दूसरा, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जिस समय उसने बात, उस समय मतलब बात नहीं चलाया गया था, बाकी लोग उससे शायद कर रहे थे पर उनसे नहीं कर रहे थे। कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड में जो आ रहा है, मतलब कभी बात करते ही नहीं थे, मतलब कोई हैबिट को ही इधर समझाया गया। मैं अपनी छोटी उम्र में अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था। स्वीकार करना एक्सेप्ट, गलती मिस्टेक। छोटी उम्र में यंगर एज, तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में आई, पास्ट टेंस हो रहा है, तो नेगेटिव में क्या लिखा जाएगा? डिडंट, आई डिडंट। ऑक्सिलरी यूज टू नहीं होगा, यूज टू होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिडंट आ गया है, तो इसमें यूज टू हो जाएगा। आई डिडंट यूज टू एक्सेप्ट माई ओन मिस्टेक्स इन माई यंगर एज। यूज्ड नहीं होगा, डी नहीं होगा, यूज होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिडंट यूज हो जा रहा है, तो एक साथ दोनों ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब कभी एक साथ सेकंड फॉर्म में नहीं होता है। आप 2 साल पहले भी कुत्तों को पसंद नहीं करते थे। भी सेंटेंस में अगर ये भी रहे ना, तो इवन का यूज होता है, इवन। यू डिडंट यूज टू लाइक डॉग्स इवन 2 years ago। तो नेगेटिव सेंटेंस का, जहां तक मुझे उम्मीद है कि यूज टू से जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका डाउट हम लोग का क्लियर हो गया है। अभी भी जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें। उन लोगों को जितना है मैं पर्सनली इंटरेक्ट करूंगा उन लोगों के साथ। और अगर और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग, जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चले आते हैं यूज टू से इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं तब तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता था? क्या तब आप सिगरेट पीते थे? देखिए, फिर कह रहा हूं, दोनों ही आदत का हो रहा है, पास्ट के कोई आदत। तो तब मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता था, क्या को हटा दीजिए, तो क्या लिखेंगे? आई यूज टू प्ले क्रिकेट विथ यू देन। और अगर मान लीजिए कि इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो आई यूज टू प्ले, यूज टू से डी को हटा दीजिए, आई से पहले डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट विथ यू देन। दूसरा भी एक ही होगा। डिड यू यूज टू स्मोक सिगरेट देन, जिसमें एफर्मेटिव क्या होगा कि तब आप सिगरेट पीते थे। यू यूज टू स्मोक सिगरेट देन। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? यूज को यूज लिखना है, यूज से पहले डिड लिखना है। डिड यू यूज टू स्मोक सिगरेट देन। क्या वो 3 साल पहले सिलीगुड़ी जाता था? डिड ही यूज टू गो टू सिलीगुड़ी बिफोर 3 years? तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ? फर्स्ट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो पार्ट है डिड ही यूज टू, डिड यू यूज टू, डिड आई यूज टू, डिड वी यूज टू, मतलब ये स्ट्रक्चर, ये शुरुआत होगा यूज टू से इंटरोगेटिव सेंटेंस की। क्या वे तब उस कंपनी के लिए काम करते थे? डिड दे यूज टू वर्क फॉर दैट कंपनी देन? अभी तक जो हो रहा था वो यूज टू के साथ, यूज टू का यूज दिखा रहा है। यूज टू का यूज कब होता है? जब पास्ट का कोई आदत जो रेगुलर बेसिस में होता था, उस समय सेंटेंस में हम लोग यूज टू यूज कर रहे हैं। अब आ जाए कि जो आदत पास्ट का नहीं, प्रेजेंट का है या फ्यूचर में होगा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हमें खाना बनाने की आदत हो गई है, मुझे उसकी बातों पर भरोसा करने की आदत है। तो इस तरीके के सेंटेंस में यूज टू नहीं होगा, यूज्ड के पहले गेट यूज आ जाएगा। वी गेट यूज टू कुक आवर मील, मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गेट यूज टू, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नॉट सेकंड और थर्ड, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। मुझे उसकी बातों पर भरोसा करने की आदत है। आई गेट यूज टू ट्रस्ट ऑन हिज वर्ड्स, भरोसा करना, ट्रस्ट ऑन। उन्हें हमारे बाग से आम चुराने की आदत है। चुराने का इंग्लिश क्या है? स्टील। आम की बगीचे, हमारे आम के बाग या बगीचे, ऑर्चर्ड, गार्डन भी बताया था, ऑर्चर्ड इज बेटर यूज। तो पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद क्या बताया था स्ट्रक्चर में? गेट यूज टू, वर्ब इज स्टील, क्या स्टील कर रहा है? मैंगोज फ्रॉम आवर ऑर्चर्ड। उन्हें अपने गलतियों को पहचानने की आदत हो रही है। हो रही है मतलब कंटिन्यूअस टेंस में होगा। दे आर गेटिंग यूज टू रिकॉग्नाइज देयर मिस्टेक। जब कंटिन्यूअस टेंस का जो जनरल फॉर्मूला है, गेट यूज टू तो वर्ब है ही, उससे पहले आर यूज हो रहा है तो गेटिंग हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस में। हो रही है, हो रहा है, तो हम लोग कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। मुझे अब शोर करने की आदत हो गई है। आई एम गेटिंग यूज टू द नॉइज नाउ। अब नेगेटिव सेंटेंस में गेट यूज टू का यूज किस तरीके से होगा? मुझे अपराधियों के बारे में सोचने की आदत नहीं। आई डू नॉट गेट यूज टू थिंक अबाउट द क्रिमिनल। पहले सब्जेक्ट हुआ आई, डू नॉट नेगेटिव में हमेशा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट पर्सन, गेट यूज टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बाकी जो पार्ट है। अब मान लीजिए यूज टू और गेट यूज टू में क्या फर्क है? एक सेंटेंस लिखा, दो सेंटेंस लिख रहा हूं। उन्हें कपड़े धोने का आदत नहीं है, वे कपड़े नहीं धोते थे। तो उन्हें आदत नहीं है, आदत पे आ जा रहा है गेट यूज टू। दे डोंट गेट यूज टू वॉश क्लॉथ, वे कपड़े नहीं धोते थे। दे डिडंट यूज टू वॉश द क्लॉथ, वॉश क्लॉथ। एक है पास्ट का कोई वर्क, एक है प्रेजेंट का कोई वर्क। तो गेट यूज टू जब यूज हो रहा है तब याद रखिएगा कि कभी पास्ट फॉर्म में नहीं होगा, और यूज टू जब आ रहा है तब प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होगा। मैं और दो सेंटेंस दे रहा हूं। उसे दाल खाने की आदत नहीं है, उसे दाल खाने की आदत हो जाएगी। दाल खाने की आदत नहीं है, प्रेजेंट टेंस में ही डज नॉट गेट यूज टू ईट लेंटिल्स। पर दाल खाने की आदत हो जाएगी फ्यूचर में होगी। ही विल गेट यूज टू ईट लेंटिल्स। तो फ्यूचर में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट हो रहा है, ही के साथ विल बैठता, आई होता तो शैल होता, विल यूज हुआ है, उसके बाद गेट यूज टू, उसके बाद जो वर्ब आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट ही है, और बाकी जो पार्ट है लेंटिल्स। देख लेते हैं हम लोग और भी तीन सेंटेंस। मुझे घास काटने की आदत हो जाएगी। क्या मुझे घास काटने की आदत हो जाएगी? मुझे घास काटने की आदत नहीं होगी। फर्स्ट अफर्मेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव, और उसके बाद नेगेटिव। तो काटने का इंग्लिश काट है, आई शैल गेट यूज टू कट ग्रासेस। मुझे घास काटने की आदत हो जाएगी। क्या मुझे घास काटने की आदत हो जाएगी? शैल को पहले कर दीजिए। शैल आई गेट यूज टू कट ग्रासेस, मतलब जो
अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है, उसके बाद गेट यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब। उसी तरीके से इंटरोगेटिव में शैल को सिर्फ आई के आगे लिख दीजिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर इन नेगेटिव होगा, मुझे घास काटने की आदत नहीं होगी, तो शैल और गेट के बीच में नॉट लिखिए, आई शैल नॉट गेट यूज्ड टू कट ग्रासेस। आ जाए नेक्स्ट टू सेंटेंस में। उसे रसोई में खाना बनाने की आदत नहीं होगी, नेगेटिव। क्या उसे रसोई में खाना बनाने की आदत हो जाएगी? तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या होगा? ही विल नॉट गेट यूज्ड टू कुक इन द किचन। सब्जेक्ट, उसका विल नॉट, उसके बाद गेट यूज्ड टू, उसके बाद कुक, उसके बाद जो बाकी पार्ट है, कुक इधर भार्ब है। क्या उसे रसोई में खाना बनाने की आदत हो जाएगी? विल ही गेट यूज्ड टू कुक इन द किचन, कुक इन द किचन। सिर्फ विल को अगर ये अफर्मेटिव में लिखा जाता, ही विल गेट यूज्ड टू कुक इन द किचन, और नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के समय सिर्फ विल को आगे कर दिया जा रहा है। फिर से मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। हमें साधु की तरह जीने की आदत हो जाएगी। हमें एक साधु की तरह जीने की आदत हो जाएगी। हमें साधु की तरह जीने की आदत नहीं होगी। क्या हमें एक साधु की तरह जीने की आदत हो जाएगी? सेम, पहले वाला अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या लिखेंगे? वी शैल गेट यूज्ड टू लाइव लाइक ए मॉन्क। नेगेटिव में वी शैल नॉट गेट यूज्ड टू लाइव लाइक ए मॉन्क। इंटरोगेटिव में शैल वी गेट यूज्ड टू लाइव लाइक ए मॉन्क। मतलब जो भी है, जनरल जिस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव और अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी सेम ही रूल अप्लाई होगा। वी शैल हुआ अफर्मेटिव, नेगेटिव वी शैल नॉट, और इंटरोगेटिव में शैल वी।